नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है हमारा वो RKSMB के आकलन हम कैसे करेंगे। तो साथियों, शिक्षक साथी नवंबर में शुरू होने वाले जो आकलन है उसको कैसे पूर्ण करेंगे। आकलन से संबंधित सभी प्रश्न जो आपके दिमाग में उपजते हैं आते हैं उनका जिक्र यहाँ हम करेंगे, और आकलन का जो टाइम टेबल है वो भी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ ही हम आपको ये बता दें कि ये जो PDF है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, चाहे तो आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो ये जो PDF है हमारे पास RKSMB के फैक्स और ऐप पर पेपर जांच की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो इसमें बताई गई है। तो यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाला जो आकलन है 10 से 18 अक्टूबर तक समस्त विद्यालयों में अभ्यास आयोजित किया जा चुका है, और ये अभ्यास न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि 3 से लेकर 8 तक अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय के अध्यापन कराने वाले शिक्षक बंधुओं के लिए भी यहाँ इम्पोर्टेंट रहा है। साथ ही विद्यार्थी OCR आधारित प्रश्न पत्र को हल करके अभ्यास कर सकेंगे। वहीं शिक्षक बंधु इस आकलन के पेपर को RKSMB के ऐप पर अपलोड करके ऑनलाइन सबमिट करने का अभ्यास भी करने यहाँ कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम आकलन की। तो आकलन हमारा शुरू होने वाला है 2 नवंबर से। इसकी समय सारणी आप देख लीजिए। यहाँ एक तरफ डेट दे रखी है, एक तरफ कक्षा दे रखी है 3, 4, 5। तो यहाँ पर 2 तारीख को जो होने वाले पेपर हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। 2 तारीख को यहाँ हिंदी, गणित और अंग्रेजी क्रमशः 3, 4 और 5 के लिए। उसके बाद में 3 तारीख को गणित, अंग्रेजी, हिंदी 3, 4, 5 के लिए, और सबसे लास्ट में 4 नवंबर को अंग्रेजी, हिंदी, गणित क्रमशः 3, 4, 5 के लिए। अब 6, 7, 8 की बात कर लेते हैं। तो 2 नवंबर को यहाँ हिंदी, गणित और अंग्रेजी होगा। 3 नवंबर को 6, 7, 8 के लिए गणित, अंग्रेजी, हिंदी रहेगा, और 4 नवंबर को अंग्रेजी, हिंदी, गणित का यहाँ पेपर होगा। तो हम आकलन आखिर कैसे करेंगे, तो इस बारे में भी हम आपको बताते हैं कि जो RKSMB के आकलन के लिए राज्य स्तरीय प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को वितरित करना होगा। विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को साफ सुथरे तरीके से हल करके लौटाएंगे। उन प्रश्न पत्रों को एकत्रित करेंगे। अब शिक्षक अपना जो ऐप है उसको खोलेंगे और उनके ऊपर लॉगिन करेंगे, और ऐप जो है वो RKSMB के आइकन है उस पर क्लिक करके कक्षा विषय सेलेक्ट करके विषय को जो संबंधित विद्यार्थी है उस पर अपलोड करेंगे। अब हम समस्त विद्यार्थियों के नाम दिखाई देने लगेंगे, तो नाम पर क्लिक करके फोटो क्लिक तक हम पहुंचेंगे। सारी की सारी प्रक्रिया हम पहले भी बता चुके हैं। फोटो अपलोड होने के पश्चात OCR तकनीक पर जो आधारित आकलन है वो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है काफ़ी, आकलन है वो अपने आप हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के जो सभी विषय के प्रश्न पत्र अपलोड होने पर आकलन का परिणाम पत्रक भी हमारे को जनरेट हो जाएगा। अब है सबसे पहले जो RKSMB के आकलन है वो प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त होगा। तो ये राज्य सरकार द्वारा प्रिंट करवाकर आपको भिजवाया जाएगा। आकलन का प्रश्न पत्र OCR तकनीक पर आधारित होगा। यह केवल प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आएंगे। जांच हमको करनी होगी या नहीं करनी होगी, तो इसकी जांच हमें नहीं करनी होगी, बल्कि जो एप्लीकेशन है वो ही इसकी जांच करेगा। आकलन के बाद में रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करेंगे। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम प्रोग्राम शिक्षकों का समय बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, और जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी इसमें स्वतः ही जनरेट हो जाएगा। अब जो अभ्यास की हम बात करेंगे तो 10 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक ये हो चुका है। उसके बाद में अभ्यास पेपर के लिए जो
लिंक है ग्रुप में, वो साझा कर लिए जाएंगे। प्रिंट निकलवा कर हम अभ्यास यहाँ करवा देंगे। अधिकतर साथियों ने करवा भी दिया होगा। उसके बाद में अभ्यास हमारा क्यों ज़रूरी है, अभ्यास यदि नहीं करेंगे तो जो मेन एग्ज़ाम है उसमें पता नहीं लग पाएगा कि किस प्रकार से हमको ये अपलोड करना है। अब देखिए, आगामी 2 नवंबर से 4 नवंबर तक जो मुख्य परीक्षा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट प्रिंट होकर आएंगे। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर होंगे कि लेवल विद्यार्थी की उसकी कक्षा के निम्न स्तर का यहाँ होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में शिक्षक की भूमिका सिर्फ विक्षक की होगी, और वो भी दूसरे विषय की जो परीक्षा है उसमें अध्ययन करवाने वाले शिक्षक यहाँ ड्यूटी देंगे। प्रत्येक बच्चे को मुख्य परीक्षा 2/11/22 से 4/11/22 तक 100% तैयार करने के लिए अभ्यास जो RKSMB के पर तैयार किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि बच्चा सीख सके और आंसर को टिक यहाँ कर सके। गणित जैसे विषय में एक रफ कार्य की जरूरत होती है तो बच्चे को अलग से खाली पेज भी दिया जाएगा। अभ्यास व मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी इससे। उसके बाद में 3 से 8 हिंदी, गणित, अंग्रेजी के पर्याप्त अभ्यास करवाकर OCR टेक्निक है वो हमने अभी रूबरू हो गए हैं उससे। अंत में जो विषयाध्यापक है वो 2 से लेकर 4 तक इसको करवाकर अभ्यास में यहाँ जुटेंगे। उसके बाद में अब की बार आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा है तो अभ्यास को सफलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित करना है। OCR को RKSMB के जो अपना ऐप है वहाँ अपलोड करना है। बाकी OCR जांच रिपोर्ट, संधारण समूह तथा आगे कौन से आउटकम आएंगे यह भी हमको RKSMB के ऐप ही बताएगा। तो साथियों, ये था आकलन जो होने वाला है 2 अक्टूबर से। तो इसमें अधिकतर बातें हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दी है और अभी बता रहे हैं। इस संबंध में यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी जो क्वेरीज है उसका समाधान हम कर पाएँ। मिलते हैं साथियों आपसे एक अन्य वीडियो के साथ।